वेस्ट बंगाल के अंदर अभी इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो ये बीजेपी वहां पर माहौल गर्म कर रही है। तरह तरह से कहीं पर किसी की पिटाई हो रही है, कहीं पर नाराबाजी हो रही है, कहीं पर अभी ऐलान हुआ है कि वो पूरे स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वहां पर रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा को हम जानते हैं, आडवाणी जी ने निकाला था रथ यात्रा हर जगह। उसके पीछे जो है फसाद हुए थे। तो जो रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी सन 90 में निकाली थी उन्होंने, जिसको कि लालू यादव ने रोका था, उसमें तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे। हर जगह फसाद हुआ था। तो रथ यात्रा का मतलब हमारा नजदीक यह है कि वो मोहब्बत की यात्रा नहीं है, बल्कि वो एक सियासी यात्रा है जिसका मकसद जो है एक समाज को जोड़ना, एक समाज को तोड़ना, एक समाज को जलील करना है। और उसके नतीजे में फसाद होता है। फसाद जो है किसी भी हालत में किसी भी नाम पर, चाहे इस्लाम के नाम पर भी हो, फसाद बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है, वो नहीं हो सकता है। इसलिए कोई अगर उसको सियासी तौर से इस्तेमाल करता है तो ये जो माहौल गर्म किया जा रहा है ये उसका हिस्सा है। जो आज वो हुआ और एक जो है चीफ मिनिस्टर को बुला करके उसी के स्टेट के अंदर उसको जलील किया गया, यहाँ तक कि उसने बोलने से इनकार कर दिया, ये बड़े अफसोस की बात है। और बीजेपी को सोचना चाहिए कि वो मुल्क को जोड़ने के बजाय, मुल्क के लोगों को जोड़ने के बजाय एक नई रास्ता दिखाने के बजाय आए थे। इसीलिए सबका साथ सबका विकास के लिए, इसीलिए लोगों ने उनका इस्तेमाल भी किया था। लेकिन आज जो है कुछ लोगों का विकास और सबका विनाश जो है उनकी एक पॉलिसी बन गई है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वेस्ट बंगाल में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर ममता बनर्जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आमने सामने हुए। और उसके बाद जो तस्वीरें उभरी हैं, उन तस्वीरों पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। मैं सर आपसे सीधा तौर पर यह जानना चाहता हूं कि पहले जय श्री राम के नाम का इस्तेमाल किसी की हत्या के लिए किया जाने लगा, फिर 2019 में हमने पार्लियामेंट में देखा जय श्री राम का नारा मुस्लिम नेताओं को उकसाने के लिए किया जाने लगा, और ममता बनर्जी को भी आज उसी तरीके से उकसाया गया है देश के प्रधानमंत्री के सामने। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? बिल्कुल सही बात है कि ये जो नारा बनाया गया है, ये नारा तो बिल्कुल नया है, पहले नहीं था ये। अभी आप 20-25 साल पहले देखें, ये नारा नहीं था, ये बिल्कुल नया नारा है। और उसका मकसद जो है सिर्फ अपने मुखालिफ को चुप कराना, उसको जलील करना ही होता है। और आज भी जो ममता जी के सामने ये सब हुआ, एक सरकारी एक तकरीब हो रही थी, सरकारी एक जलसा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। वहां पर जो सियासी किस्म के या किसी पार्टी की जो हरकतें होती वो नहीं होनी चाहिए थी। और ये बिलखुसूस जिस नाम पे वो लोग वहां जमा थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। वो पूरे समाज को लेकर चलते थे। उनकी फौज के अंदर आज़ाद हिंद फौज है, और जो भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो स्ट्रगल चलाया था उसमें सब मुसलमान उनके साथ शाना बशाना थे। उनका अपना ड्राइवर, उनके कमांडर, उनके कितने लोग सब मुसलमान थे, साथ चलते थे। तो मैं समझता हूँ अगर उनकी रूह ने ये सुना होगा तो उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी कि उनके नाम पर जब लोग जमा हुए हैं उसको एक सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। और एक मुखालिफ को, बहरहाल जो लोग वहां बैठे हुए थे उनके नजदीक जो है ममता बनर्जी मुखालिफ ही हैं, उनके खिलाफ उसका इस्तेमाल किया गया, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और ये चीज दर हकीकत जो वहां पे की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, अभी इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो ये बीजेपी वहां पर माहौल गर्म कर रही है। तरह तरह से कहीं पर किसी की पिटाई हो रही है, कहीं पर नाराबाजी हो रही है, कहीं पर अभी ऐलान हुआ है कि वो पूरे स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वहां पर रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा को हम जानते हैं, आडवाणी जी ने निकाला था रथ यात्रा हर जगह। उसके पीछे जो है फसाद हुए थे। वो जो रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी सन 90 में निकाली थी उन्होंने, जिसको कि लालू यादव ने रोका था, उसमें तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे। हर जगह फसाद हुआ था। तो रथ यात्रा का मतलब हमारा नजदीक यह है कि वो मोहब्बत की यात्रा नहीं है, बल्कि वो एक सियासी यात्रा है जिसका मकसद जो है एक समाज को जोड़ना, एक समाज को तोड़ना, एक समाज को जलील करना है। और उसके नतीजे में फसाद होता है। फसाद जो है किसी भी हालत में
किसी भी नाम पर, चाहे इस्लाम के नाम पर भी हो, फसाद बिल्कुल जायज नहीं है, हराम है, वो नहीं हो सकता है। इसलिए कोई अगर उसको सियासी तौर से इस्तेमाल करता है तो ये जो वहाँ माहौल गर्म किया जा रहा है, ये उसका हिस्सा है जो आज वो हुआ। और एक जो है एक चीफ मिनिस्टर को बुला करके उसी के स्टेट के अंदर उसको जलील किया गया, यहाँ तक कि उसने बोलने से इनकार कर दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। और बीजेपी को सोचना चाहिए कि वो मुल्क को जोड़ने के बजाय, मुल्क के लोगों को जोड़ने के बजाय, एक नई रास्ता दिखाने के बजाय आए थे इसीलिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, इसीलिए लोगों ने उनका इस्तकबाल भी किया था। लेकिन आज जो है कुछ लोगों का विकास और सबका विनाश जो है उनकी एक पॉलिसी बन गई है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, जिसमें जितना भी इस चीज की जो है मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाए, उतना कम है। इसलिए कि ये पॉलिटिक्स जो है वो दुरुस्त नहीं है। आपको अगर वोट लेना है, आप वोट बिल्कुल लीजिए, लेकिन अच्छा काम करके लीजिए। अच्छा काम करेंगे आप, हमेशा आपको लोग वोट देंगे। लेकिन इस तरह से वक्ती तौर से आप लोगों के जज्बात को बिगाड़ गुमराह करेंगे लोगों को, और वक्ती तौर से लोगों को एक गलत पैगाम देंगे और वोट ले लेंगे उनका, तो वो बाद में जो है अपने आप को चीटेड महसूस करेंगे कि हमको बेवकूफ बना दिया गया। जैसे आज बहुत से लोग जो है ये कह रहे हैं कि सन 14 में और फिर सन 19 में जो विकास विकास के नाम पर हमको बेवकूफ बनाया गया, आज लोग कह रहे हैं कि बड़ा अफसोस हमको है, हम क्यों इस चक्कर में बढ़ गए। तो ये चीज वहां पर अब अपनाई जा रही है। वेस्ट बंगाल में बहरहाल बीजेपी कभी हुकूमत नहीं रही है, वहां पर पहले इससे पहले जो है कम्युनिस्टों की यानी CPIM की हुकूमत थी, और फिर ममता जी की हुकूमत है बहुत जमाने से। तो वहां पर बीजेपी की दाल नहीं गल रही थी, लेकिन अब वो समझते हैं कि इस किस्म के नारे चला करके, रथ यात्राएं निकाल करके, वहां पे फसाद करा करके वो वोट ले लेंगे। मुमकिन है कि वो जीत जाएं, लेकिन इसमें जो है मुल्क की और खुद वेस्ट बंगाल की बड़ी हार होगी। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा लिए गए, ममता बनर्जी ने अपना भाषण नहीं दिया, उसके बाद वो गुस्सा हो गई, देश के प्रधानमंत्री को भी उसी मंच पर आईना भी दिखा दिया, कई सारी बातें भी कह दी, पर मीडिया में एक रुख दिखाया जा रहा है कि जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी बौखला उठी और बदतमीजी देश के प्रधानमंत्री से कर दी। अगर देश के प्रधानमंत्री का उनके बाद में भाषण हुआ तो उन्होंने उन लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहा। क्या पूरी तरीके से जो लोग हिंसा करने वाले हैं उनको खुला समर्थन देश के प्रधानमंत्री ने आज वेस्ट बंगाल से दे दिया है? देखिए, जब ममता जी जब बोलने जा रही थी और ये नारे लग रहे थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बताया, नहीं बोले, चुप रहो, कुछ नहीं कहा, खामोश बैठे रहे, जैसे कि उनको अप्रूवल दे रहे हो, उनको बल्कि एक तशरीह दे रहे होंगे, हाँ करो। तो वो नारा जो था, नारा अपनी जगह पे जय श्री राम कहना कोई खराब बात थोड़ी है, ठीक बात है, लेकिन उसका मकसद खराब है। उनका मकसद जो है एक अपने हरीफ को, एक अपने मुखालिफ को नीचा दिखाना और अपनी आइडियोलॉजी को ऊपर दिखाना, और ये कहना कि हम ही सही तरीके से यहाँ मुल्क चला सकते हैं या वो सूबा चला सकते हैं। तो वो उसका सियासी मकसद था, और ममता जी उस सियासी मकसद को समझ गई उस बात को, और इसलिए उन्होंने किया। वरना अगर आम हालात में चलाया जाए तो कोई बात नहीं, मोहब्बत में चलाया जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों को रास्ते में रोक करके उनकी पिटाई करते हैं और कहते हैं जय श्री राम कहो। ऐसे तो नहीं कहा था, जय श्री राम आदमी दिल से कहता है, मोहब्बत से कहता है। जय श्री राम जो है पिटाई खा करके, जूता खा करके और लात खा करके, जैसे कि अभी हमने आज ही एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़का लड़की जो है बाहर जा रहे हैं, इत्तेफाक से एक मुसलमान है एक हिंदू है, और उसकी जो है मार मार की पिटाई हो रही है, कह जय श्री राम कहो। ऐसे नहीं कहा जाता। जय श्री राम जो है या कोई और भी नारा जो है, आदमी जो है खुदा के लिए, मोहब्बत के लिए, ईसा के लिए, किसी के लिए भी नारा लगाएगा तो पिटाई करके नहीं लगता है, बल्कि ये मोहब्बत से और दिल से लगता है। तो जो लोग वहां पर नारा लगा रहे थे वो भी जानते थे, और जिसने वो नारा सुना उस पर रिएक्शन दिया वो भी जानता है कि ये नारा पूरी तरह सियासी है। इसका मकसद जो है किसी मजहब की बड़ाई, किसी मजहब की अच्छाई नहीं है, बल्कि अपने मुखालिफ को नीचा दिखाना है और एक खास किस्म की आइडियोलॉजी के लिए राह हमवार करना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ममता जी जो किया, वो कोई भी आदमी जिसको के अपना जरा भी अपमान बर्दाश्त नहीं हो, किसी को भी नहीं होना चाहिए, और जो अपनी जो इज्जत नफ्स जिसमें है, सेल्फ ऑनर उसके अंदर है, तो वो यही करता है जो उन्होंने किया। सर, एक और बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने उसी मंच से कई सारी बातें कही, LOC का जिक्र किया कि चीन और पाकिस्तान को हम आंखें दिखा देंगे। असल में क्या होता है कि जहां भी चुनाव होता है, पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को क्यों याद आ जाता है?
नहीं, बड़े अफ़सोस की बात है कि यही मसला है कि इनके पास कोई इश्यू तो है नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ़ नफ़रत, पाकिस्तान के खिलाफ होकर के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। भई पाकिस्तान भी तो आपका एक पड़ोसी है, उससे आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो आपका अपना ही फ़ायदा होगा, आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट खुलेगी आपकी। पाकिस्तान छोटा-मोटा मुल्क नहीं है, यानी हिंदुस्तान के लिए अगर वो अपनी मार्केट खोल दे तो कितना इनका फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा जो असलहे खरीदते हैं, किसके लिए खरीदते हैं? बिला वजह। असलहे की खरीदारी में बहुत कमी हो जाएगी, और जब असलहे की खरीदारी में कमी होगी तो वो पैसे हमारे दूसरे काम में इस्तेमाल होंगे। वो स्कूल बनने में, वो अस्पताल बनने में, लोगों के लिए जो रफ़ाही काम होते हैं, वेलफेयर के काम होते हैं, उसके लिए होगा। तो ये बिला वजह की इन्होंने जो है ना एक 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 दुश्मनी मोल ले रखी है, पाकिस्तान से भी और चाइना से भी मोहब्बत भी करनी चाहिए उनको, वो भी इंसान है। अगर उनसे सही तरीके से बात की जाए, उनको आँख दिखाने वाली नहीं, वो आँख निकाल लेंगे, वो ये कर देंगे, ये तरीका नहीं होता। बल्कि उनके पास बहुत मौका था, 6-7 साल से हुकूमत कर रहे हैं, बहुत बड़ा मौका था कि इन चीज़ों को हल कर लेते, बल्कि उससे पहले ही से होना चाहिए था। तो मसाइल को टेबल पर बैठ के हल करना चाहिए, किसी को आँख दिखाने से नहीं होता है। ये जो कहीं पे स्ट्राइक का नाम ले लेते हैं, कहीं पे अभी स्ट्राइक का वक़्त ही क्यों आया? इसका मौका ही क्यों आया? इससे पहले ही आप मसला हल कर दीजिए। कोई भी आपका पड़ोसी, चाहे वो नेपाल हो, चाहे कोई भी हो, म्यांमार हो, श्रीलंका, कोई भी है, वो आपसे मोहब्बत ही करेगा अगर आप सही तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप उसको जो है गलत तरीके से करेंगे, उसको आँख दिखाएँगे, उसको उसको बिला वजह हर मसले पे घसीटेंगे, जैसे कि पाकिस्तान के साथ होता है, तो फिर ताल्लुकात खराब होंगे। तो ताल्लुकात खराब करना बहुत ही गलत बात है, और कोई भी अगर सियासत में सही मायने में समझ रखता हो, तो जैसे गुजराल साहब ने किया था, गुजराल साहब ने ये शुरुआत की थी कि उन्होंने सारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात करने की शुरुआत की थी, वो करना चाहिए। अगर आप सही मायने में सियासतदान हैं, तो वो करना चाहिए था। नहीं है कि जहाँ पे नफ़रत है उसको और भी बढ़ाएँ, जहाँ पे आग जल रही है उसमें और पेट्रोल डालें उसमें। तो ये लोग वही काम कर रहे हैं, पेट्रोल में आग में और पेट्रोल डालने वाला काम कर रहे हैं। मसाइल को हल करना चाहिए, लेकिन उसके बजाय ये वहाँ पर और मसाइल बढ़ा रहे हैं।